अस्सलामुअलैकुम जी। तो डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स, गुजरांवाला बोर्ड के तहत पेपर देने वाले स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आज आपने गुजरांवाला बोर्ड का नाइन्थ क्लास का इंग्लिश का पेपर दिया है तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ गुजरांवाला बोर्ड के तहत नाइन्थ क्लास का होने वाला जो पेपर है उसकी ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन। तो चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है उसे देखते हैं और ये भी देखते हैं कि उसका आंसर क्या था और आपने क्या लगाया। अब आपने कमेंट सेक्शन में ये लाजमी बताना है कि आपके 19 मार्क्स में से कितने मार्क्स बने हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो था द बस डैश बिफोर वी स्टेप्ड आउट। इसका एजुज़ है स्टॉप, स्टॉप्ड, हैव स्टॉप या हैड स्टॉप्ड। तो इधर मैं आपको रूल बता दूं कि रूल क्या है, क्यों इसका ये आंसर है। जब भी जुमले में बिफोर आता है जुमले के दो हिस्से हो जाते हैं। जुमले के एक हिस्से में सेकंड फॉर्म आती है तो दूसरे हिस्से में या तो वाज वर के बाद चौथी आती है या हैड के बाद तीसरी आती है। तो इसका आंसर था हैड के बाद तीसरी फॉर्म। ठीक है जी। अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो है आई डैश यू सिंस मंडे। ठीक है जी। तो इसका देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या हैं। नॉट सी, हैज़ नॉट सीन, हैव नॉट सीन, नॉट सा। तो एक बात आप याद रखें कि आई के साथ आई के साथ हैज़ आता है या हैव आता है, तो आई के साथ हैव आएगा। ठीक है जी। तो हैव नॉट सीन, आई हैव नॉट सीन यू सिंस मंडे, मैंने आपको सोमवार से नहीं देखा है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, दे डैश फॉर लंदन टुमारो। इसका जी कौन सा करेक्ट था? लीव, विल लीव, लीव्स और लेफ्ट। आपको उसूल बता दूं कि इसका बी ऑप्शन दुरुस्त है। क्यों दुरुस्त है? वजह क्या है? वजह यह है कि जब भी टुमारो जुमले में आ जाए तो 95% ये रूल लगता है कि विल या शेल के बाद फेल की पहली फॉर्म आती है। तो विल या शेल के बाद ये ऑप्शन है जिसमें पहली फॉर्म इस्तेमाल हुई है, लिहाजा ये दुरुस्त है, बी ऑप्शन दुरुस्त है। आगे जी चौथा क्वेश्चन था शी डैश इन दिस ऑफिस फॉर 7 years। तो अब इसका ऑप्शन इज़ वर्किंग, वाज वर्किंग, हैव बीन वर्किंग या हैज़ बीन वर्किंग। तो क्या आएगा जी? आपको पता है जब भी जुमले में फॉर आ जाए या सिंस आ जाए और उसके बाद टाइम ड्यूरेशन हो तो हैज़ बीन, हैव बीन या हैड बीन के बाद फेल की चौथी फॉर्म आती है। अब जुमले के शुरू में देखें शी आया हुआ है तो शी, ये बच्चों वाला शी नहीं है, ये प्रोनाउन शी है तो हैज़ बीन के बाद चौथी फॉर्म आएगी या हैव बीन के बाद। तो डियर स्टूडेंट्स शी के साथ हैज़ आता है। ठीक है, तो हैज़ बीन वर्किंग। ठीक है जी, हैज़ आता है। तो चले जी पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। आई डैश दिस मोटर बाइक ओनली अ मंथ अगो। अंडरलाइन कर लें, अगो जिस जुमले में आ जाए उसमें हमेशा सेकंड फॉर्म आती है। तो पांचवें सवाल का जो दुरुस्त जवाब था ये था बॉट। इधर मैं आपको ये बता दूं, ये जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये जो मैंने सॉल्व किया हुआ है और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसका पेपर कोड था 50-14। बस शफलिंग होती है मार्क्स की, बाकी सारे क्वेश्चन एक जैसे होते हैं। अब आ जाते हैं जी जो स्पेलिंग वाला पोर्शन है। 4 नंबर के स्पेलिंग्स आते हैं ना। ठीक है, तो पहला देखते हैं बीकन, रोशनी का मीनार, BEACON, बीकन, रोशनी का मीनार। ठीक है, तो डी जवाब दुरुस्त है। उसके बाद दी डॉनी, डॉनी, सॉफ्ट, नर्म, नाजुक, तो DOWNY, डॉनी, क्या? डॉनी, ए जवाब दुरुस्त है। आगे है जी खेओस, CHAKOS, ऑस, खेओस। खेओस का मतलब होता है लॉलेसनेस, लाकानूनियत, अफरा तफरी। आगे है ग्ली, GLEE, ग्ली। ठीक है जी, हैप्पीनेस को कहते हैं ग्ली, खुशी। ये डैफोडिल्स वगैरह में से है। नेक्स्ट है जी 5 नंबर का क्वेश्चन, उसमें हम सिनोनिम देखते हैं, एंटोनिम देखते हैं और मीनिंग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन था आइडेंटिटी मीन्स। 10वां का आंसर क्या होगा? आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है? शनाख्त। तो इसका मतलब है रिकग्निशन, तो डी जवाब दुरुस्त होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी 11वां क्वेश्चन क्वाइटली। क्वाइटली का मतलब होता है खामोशी से, चुप करके, साइलेंटली, साइलेंटली, साइलेंटली।
ठीक है, सी जवाब दुरुस्त है। आगे जी, दी लिटिल बर्ड्स आर पाइपिंग येट, तो पाइपिंग अंडरलाइन है, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है परिंदों का बोलना, चहचहाना। ठीक है जी, तो ये इसका जो दुरुस्त जवाब होगा वो है ट्विटरिंग। ठीक है, आगे है मशरूमिंग। मशरूमिंग का मतलब होता है ग्रो समथिंग एट अ ग्रेट स्पीड, बहुत तेज़ी से किसी चीज़ का बढ़ना, उगना। ठीक है, तो ये होता है ग्रोइंग, ए जवाब दुरुस्त था। आगे है वुड्स मीन्स, 14वें का क्या बनेगा? तो वुड्स का मतलब होता है जंगल, तो जनाबे वाला नीचे कौन सा वर्ड है जिसका मतलब है जंगल? फॉरेस्ट। डियर स्टूडेंट्स, अब आती है चौथे पोर्शन की बारी, जिसमें हमने ग्रामेटिकली चीज़ों को डिस्कस करना होता है कि ये क्या है। ठीक है जी, तो पहला सेंटेंस आया है व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। ठीक है, ये कौन सा सेंटेंस है? नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंपेरेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है? तो कैसे पता चलता है एक्सक्लेमेटरी? ये पेंटिंग के आगे ये जो निशानी है ना, ये जो सर्कल हो रहा है, ये निशानी है, ये जिस जुमले में भी आ जाए उससे कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इसका जवाब था डी दुरुस्त। ठीक है जी, लास्ट में मैं थोड़ा सा इसे बैक जूम करूँगा, जूम आउट करूँगा, ताकि आप इसकी स्नैप भी बना लें। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी 16वां, दे कैन स्टे वेयर दे आर। स्टे के बाद ये एडवर्ब आ रहा है, तो ये एडवर्ब कौन सा है? एडवर्ब कंडीशन है, प्लेस है, टाइम है या? तो डियर स्टूडेंट्स, वेयर जब भी एडवर्ब फ्रेज बने, क्लॉज बने, तो ये आपको पता होना चाहिए। वेयर आर यू, आप कहाँ हो? तो कहाँ का मतलब होता है जगह, तो ये प्लेस होती है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। ठीक है जी, आगे जी साकिब इज़ लीविंग, 17 नंबर, साकिब इज़ लीविंग डैश फ्राइडे एट नून। डियर स्टूडेंट्स, जब भी लीव जाना, तो इसके बाद सॉरी ये जो फ्राइडे आता है, सॉरी ये जो वीक्स के दिनों के नाम आते हैं, उनसे पहले जो प्रेपोजिशन आती है वो आती है ऑन। ठीक है, साकिब इज़ लीविंग ऑन फ्राइडे एट नून। ठीक है जी, ऑन आना था, तो ये ए जवाब दुरुस्त है। आगे है जी दी पुलिस, 18वां, दी पुलिस डिस्पर्स द क्राउड। क्राउड अंडरलाइन है और इसका वो मतलब पूछ रहा है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मटेरियल नाउन है, कलेक्टिव नाउन है या काउंटेबल नाउन है? तो क्राउड डियर स्टूडेंट्स ग्रामेटिकली ये कलेक्टिव नाउन है, तो ये सी जवाब इसका दुरुस्त था। नेक्स्ट है जी द इंजर्ड प्लेयर वॉज नॉट प्लेइंग, द अंडरलाइन वर्ड इज आ स्लैश एन। इंजर्ड क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है, ये क्या है? पास्ट पार्टिसिपल जी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था गुजरांवाला बोर्ड का 9th क्लास का सेकंड टाइम का पेपर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप स्टूडेंट्स को पता चल गया होगा कि पहले का कौन सा जवाब है, सेकंड का कौन सा जवाब है, थर्ड का कौन सा और फोर्थ का, और इसी तरह 19th तक आप का कौन कौन सा जवाब है। अब लास्ट पे आपने करना ये है, एक राज की बात बताता हूँ, वो ये कि अब आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बताना है कि सर हमारे इतने ठीक थे और हमारे इतने नंबर बने। ठीक है, और एक और बात बताऊं, वो ये कि अगर आपको ये इस वीडियो से फ़ायदा हुआ है और आपको पता चला है कि आपके इतने नंबर बनेंगे और इतने सही हैं माशाल्लाह, तो मेरे चैनल को आपने जल्दी से सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है, ताकि फिर आगे जब आप 10th क्लास में जाएंगे तो 10th क्लास का सारा मटेरियल वीडियो लेक्चर्स की सूरत में आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, बाकी पेपर्स की धड़ल्ले से तैयारी स्टार्ट कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।